हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसान। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साड़ी में बेल्ट डालना। इसके लिए हमें दो माप लेने की ज़रूरत होती है, एक लेंथ और एक कमर। तो इसकी जो हमने लेंथ रखनी है वो 44 इंच है और जो बेल्ट यानी कि कमर हमने रखनी है वो 36 इंच है। तो इन दोनों मापों के हिसाब से ही हम साड़ी में बेल्ट डालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने साड़ी का पल्ला लिया है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो इसकी लेंथ हमने 90 इंच रखी है। ये हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी लेंथ हम 85 से 95 तक रखते हैं। जैसे कि कोई मोटी लेडी होती है, कोई पतली होती है, उस हिसाब से हम इसकी लेंथ रखते हैं। उसके बाद हमने इसके अपोजिट जो हमारा निचला पल्ला होता है उसको हम देखेंगे और उसके बिल्कुल एंड से यानी कि हम जो यहाँ पर हम पिक को करवा लेंगे। इसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग है इस एंड वाले पल्ले की, इससे हम लेंगे कमर का माप जो हमारा 36 इंच था। तो 36 इंच में हम 10 इंच और प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 46 इंच। हमने यहाँ पर एक कट लगा लेना है और उसके बाद हम इसमें प्लिट्स डालेंगे। प्लिट्स हमने इस तरह से डालनी है कि इसकी जो चौड़ाई बने वो लगभग 5 इंच तो चौड़ी कम से कम हो। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगी, बट कम ना हो, ये हमें खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों हमने सभी प्लेट्स को तैयार कर देना है इस तरह से। हमने ये प्लेट्स वहाँ तक तैयार करनी है जहाँ तक हमारा दूसरा कट आएगा जो हमने 90 इंच पर लगाया था। तो हम वहाँ तक इनको तैयार कर लेंगे। जो हम ये 90 इंच पर कट लगाते हैं ये हम कम से कम जो जितना पल्ला रखवाना चाहे उस हिसाब से रखवाते हैं। तो हमने हमारा जहाँ पर कट लगाया था 90 इंच का, उससे हमने प्लेट बना ली है वहाँ तक। उसके बाद हम इसकी लेंथ मापेंगे। लेंथ मापने से पहले हम इसमें पिनअप कर लेंगे। जैसे कि जो हमने प्लेट तैयार की हैं इनको हम पिनअप कर लेंगे। ये पिन हम ऊपर से ज्वाइंट करेंगे। एक प्लेट्स हमने थोड़ी सी बड़ी बनाई है। ये इसलिए बड़ी बनाई है क्योंकि जब हम साड़ी अटैच करें बांधे तो ये अच्छी फिनिशिंग से जमकर हमारी आए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी प्लेट है। ये हमारा जो 90 इंच का फैब्रिक था तो उसमें से थोड़ी एक्स्ट्रा रह गई थी, इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी लेंथ देखेंगे और लेंथ के हिसाब से हम निशान लगाएंगे कि हमारी जैसे कि 44 लेंथ है इसकी, तो इस पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हम अपनी सुविधा के हिसाब से सब जगह पर निशान लगा देंगे 2-2 इंच के। यानी कि ऊपर हमारा जो निशान के ऊपर फैब्रिक था वो 2 इंच का था, तो 2-2 इंच के हम सब लंबाई पर निशान लगा देंगे ताकि जब हम बेल्ट लगाएं तो हमें निशान के हिसाब से सुविधा हो जाए। जो लास्ट वाला जो निशान है हम वो 2.5 इंच पर लगाएंगे ताकि जो हमारी लास्ट की जो साड़ी की वो प्लेट होती है वो नीचे ना लटके। उसके बाद हमने ये बेल्ट ले ली है। बेल्ट की जो चौड़ाई का कपड़ा हमने लिया है वो 4 इंच का है। ये हमने पहले तैयार कर ली थी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए हमने इस पर पेस्टिंग चिपकाई है। ये मैंने जो बेल्ट की लंबाई है वो 18 इंच डबल में यानी कि 36 इंच इसकी लंबाई ली है। तो मैंने 36 ली थी, इसको मैंने हाफ से कट कर दिया था। तो हाफ से कट करने के बाद इसके बीच में मैंने सेंटर में इलास्टिक लगाया है जो 4 इंच लंबा है। तो 4 इंच का हमने एक टुकड़ा इलास्टिक का लगा देना है। उसके बाद हम सभी प्लेटों को अच्छे से सेट करेंगे दोबारा से और इनको कच्ची सिलाई कर देंगे, यानी कि पिन के साथ सुई के साथ हम इनको सील देंगे। ये हमने अच्छी तरह से सेट कर लेनी है ताकि जब हम बेल्ट लगाएं तो हमारी ये आगे पीछे ना हो। हमने दोबारा से पिन निकाल के इनको सेट ज़रूर करना है, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। तो हमने इनको अच्छे से पकड़ लिया है इस तरह से और अब हमने सुई में धागा पिरोकर इनको सील देना है। हम ऊपर से सभी प्लेटों को सील देंगे ताकि ये हमारी हिले ना। हम इन पर ये कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, अगर आप चाहो तो इस सिलाई को बाद में निकाल भी सकते हो। दोस्तों मेरा पार्लर का भी काम है तो मैं उसके हिसाब से ही आपको, मैंने जैसे साड़ी ड्रैपिंग करती हूँ पार्लर में उसी हिसाब से आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। आप ध्यान से देखना, ये बहुत सुंदर लगती है तैयार होने के बाद। तो हमने कच्ची सिलाई इस पर लगा ली है। अब हमने जो बेल्ट तैयार करी थी वो इस पर लगाएंगे। तो ये हमने तैयार कर ली है इस तरह से कच्ची सिलाई लगा करके। ये हमारा साड़ी का बैक हिस्सा और ये फ्रंट हिस्सा है। तो चलिए हम इस पर बेल्ट लगाते हैं। उससे पहले हम जो ये हमारी बेल्ट है इसको देख लेते हैं। ये हमने जो डबल कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड किया था इस पर हमने सिलाई लगा ली है और उसके बाद जो हमने ये 4 इंच का इलास्टिक लगाया था इस पर भी सिलाई लगाएंगे। लेकिन इसकी सिलाई हमें ये देखकर लगानी है, पहले हमने इलास्टिक को खींचना है।
इस फैब्रिक में से इलास्टिक को खींचना है, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। अगर हम इसको खींचेंगे नहीं तो इलास्टिक डालने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो हम जब ये सिलाई लगाएं तो खींच कर लगाएंगे, जिससे हमारा जब बेल्ट में इसको लगाएंगे तो ये हमारा काम आ जाए। तो इसको हम खींचते हुए पूरे पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। दोस्तों, मैं हाईली एक्टिव इंस्टाग्राम पर रहती हूँ। अगर आपको छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारी नॉलेज लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। मैं वहाँ पर ज़्यादातर वीडियो डालती रहती हूँ। तो ये हमने बेल्ट तैयार कर ली है और इसके लिए हमने जैसे छोटी सी एक सिलाई यहाँ पर भी लगा ली है ताकि ये हमारी चुन्नटें हिले ना। हम अब इस बेल्ट को लगाएंगे। ये बेल्ट हमने आगे जो स्टार्टिंग में हमने चुन्नट लगाई थी, प्लेट लगाई थी, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आगे से हमने थोड़ा ही बेल्ट का हिस्सा फोल्ड कर लिया है ताकि जब हम इसको सीधा करें तो ये अंदर से गुम हो जाए। हमने बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाते हुए चलना है। जहाँ पर हमने निशान लगाया था चौक का, जो 2 इंच का हमने चौक का निशान लगाया था, तो वहाँ से हमने सिलाई लगाते हुए चलना है। हम पूरे पर सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक हमारा इलास्टिक आएगा। और जब हम ये सिलाई लगाएं तो हमें ध्यान रखना है, हमने जहाँ से पहले सिलाई लगाई थी यानी कि पेस्टिंग के साथ साथ वहाँ से ही सिलाई लगानी है। अब हम इस इलास्टिक को खींच कर देखेंगे कि हमारा कितना कपड़ा रहता है। उससे पहले हम जो हमारा कॉर्नर है स्टार्टिंग से, वहाँ से माप कर देखेंगे कि ये कितना लंबा आ रहा है। तो हमने इसको जब माप कर देखा तो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था जो, तो हमने ये चेक करना कि ये हमारा कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है। अब हम इसको देखेंगे खींचने के बाद भी हमारा कपड़ा कितना एक्स्ट्रा रहता है, तो उसकी हम प्लेटें डाल देंगे। जैसे कि हमने इसको फोल्ड करके देखा तो हमारा कपड़ा इतना सारा एक्स्ट्रा है, तो इसकी हम 2 चुन्नटें डाल देंगे इलास्टिक से, एक इधर और एक उधर। तो हमने पहले छोटी ही चुन्नटें डाल देनी है और फिर इलास्टिक को खींचकर इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। ये चुन्नटें हम इसलिए डालते हैं, बाई चांस भविष्य में कभी हमें खोलना पड़ जाए तो हम आसानी से खोल सकें। हमें पूरी बेल्ट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम अगर इस तरह से चुन्नटें डाल देंगे। तो इसको भी हम खींचकर फिर से लगा लेंगे और उसके बाद एक चुन्नट हम इधर डाल देंगे। सेम उतने ही साइज़ की हमें चुन्नट डाल देनी, क्योंकि हमने जब इसको मापा था तो उस हिसाब से फैब्रिक को माप कर ही चुन्नटें लगाई थी। दोस्तों, ये साड़ी जब तैयार हो जाती है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको बांधते हुए। तो एक बार बस हुक बंद करना होता है और हमारी साड़ी ड्रेप जल्दी हो जाती है। ये हमारा जो फैब्रिक है इस पर हम चाहें तो पिको करवा लें, वरना हम सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। उससे पहले मैं इसको अच्छे से ऐसे ही फोल्ड करके इसके साथ अटैच कर देती हूँ और इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ से हमने 2.5 इंच का रखा था, ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। और सिलाई लगाने के बाद मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी सारी बेल्ट को। ये इसके ऊपर अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं ऊपर से कच्ची सिलाई लगा दूंगी। कच्ची सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम इस पर तुरपाई करें तो वो आराम से हो जाए, ज़्यादा हमें दुखी ना होना पड़े। दोस्तों, मैं आपके लिए अब डेली नई वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर दोनों जगह फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने पूरी बेल्ट पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आपको एक बार समझ ना आए तो आप इसको 1-2 बार और देखें, आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें हुक लगाएंगे। हुक हम इस तरह से लगाएंगे जैसे कि हमारी जो कमर थी यानी कि बेल्ट है वो 36 इंच थी, तो हम उसमें से 4 इंच माइनस कर लेंगे तो 32 बच गया। तो 32 पर हमने एक चौक का निशान लगा देना है जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो आगे हुक लगाते हैं वो लगाएंगे। इसको हम गुम कर देंगे जैसे कि ऊपर हमें ना भी दिखे। तो हमने एक सिलाई खोल ली है और इसको इस तरह से ऐसे सेट कर देंगे और उसके बाद नीचे वाली जो पिन है वो भी लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट करके जमा देंगे। ये जब आपको 1-2 बार देखोगे तो बहुत ही आसान लगेगी। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप 1 बार दोबारा से देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और ये बहुत ही परफेक्ट तैयार होती है। इस तरह से हमने सीजर की मदद से इसको दबा के
अच्छे से सेट कर लेना है। ये हमारा आगे का हुक लग के तैयार हो गया है। और जितना भी हमने कच्ची सिलाई लगाई है बाकी की सब जगह पर पूरी बेल्ट पर हमने तुरपाई कर लेनी है। ये देखिए हमारा हुक बहुत ही फिनिशिंग से लगा है। उसके बाद सेम डिटो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक हुक लगा देंगे। ये भी हमने सिलाई को हटा के फिर लगाया है। हमारी सिलाई जो ये हुक है वो बाहर नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने पूरी बेल्ट को एक बार राउंड कर लेना है। हम इसको मापेंगे कि हमारा 32 इंच जो निशान हमने लगाया था वो कहाँ रहा है। उस पर हम एक पिन और लगा देंगे हुक को बंद करने के लिए। तो इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हमारे आगे वाली प्लेट थी उसमें अच्छा नहीं लगता अगर हम ऊपर दिखाते तो इसको भी हम अच्छे से सेट कर देंगे। और एक हुक और इसको जैसे कि बंद करके देखेंगे कि दूसरी का जो सामना है वो किधर आ रहा है। तो एक पिन हम यहाँ पर लगा देंगे जहाँ पर हमारा दूसरा हुक है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पिन लगा देंगे। जब हम इसको बांधेंगे तो इस तरह से बांधेंगे तो ये एकदम से परफेक्ट सेट बैठ। तो दोस्तों मैं इसकी वीडियो पूरी तैयार होने के बाद नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैंने कुछ एक छोटी सी क्लिप डाल के आपको बताया है कि ये पूरी तैयार होने के बाद कैसी दिखती है और किस तरह से ये बंधेगी। तो आप वो वीडियो देखना। ये कुछ जैसे कि हमने इस तरह से ही सेम डिट्टो हमारी ये फिनिशिंग से आएगी बनकर। हमने सिर्फ पल्ला पल्ला तैयार करना होता है, नीचे से बिल्कुल ये सेट बैठ जाती है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।